ओके, तो पहला टाइप कौन सा है? थ्रेटेंड एबॉर्शन, ठीक है। अब थ्रेटेंड वर्ड का जो मीनिंग होता है वो है कि एक प्रकार का डर, ठीक है ना। किस चीज़ का डर? कि क्या पता एबॉर्शन हो गया हो, बट ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो थ्रेटेंड के अंदर क्या होगा कि एक चांस की बात है कि हो सकता है एबॉर्शन कंप्लीट ना हुआ हो और प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाए। इस टाइप की पॉजिटिव वाइब सिर्फ थ्रेटेंड एबॉर्शन में आती है, बाकी किसी में नहीं आती, ठीक है। दिस टाइप ऑफ एबॉर्शन वेयर द प्रोसेस ऑफ मिसकैरेज हैज स्टार्टेड, मिसकैरेज का प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया था, बट इट हैज़ नॉट रीच्ड और प्रोग्रेस टू ए स्टेज फ्रॉम विच रिकवरी इज इम्पॉसिबल, यानी उस लेवल तक नहीं पहुंचा था जहां से रिकवरी पॉसिबल ना हो। इसका मतलब रिकवरी इसमें हो सकती है। अबाउट 80% ऑफ वुमेन विथ थ्रेटेंड एबॉर्शन हैव अ वायबल प्रेगनेंसी, ठीक है ना। कितने चांस है? बहुत ज़्यादा चांस है कि 80% केसेज में वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। क्लियर ये बात? तो थ्रेटेंड एबॉर्शन में ज़्यादा खतरा नहीं है, ठीक है ना। से आगे बढ़ते हैं। इन दिस टाइप ऑफ एबॉर्शन, इसमें ब्लीडिंग जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होंगे वो क्या होंगे? सबसे मेन होगा कि ब्लीडिंग हो गई पर वेजाइना। अब ब्लीडिंग होने से एक बात तो ये लगती है कि हो सकता है एबॉर्शन हो गया हो, बट फिर इन्वेस्टिगेशंस करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो उससे ये क्लियर हो जाएगा कि ये एबॉर्शन नहीं था, ये थ्रेटेंड एबॉर्शन था, ठीक है ना। जस्ट एक डर था कि एबॉर्शन हो गया हो। तो सबसे पहला क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जिससे थोड़ा आइडिया होता है वो है कि ब्लीडिंग पर वेजाइना इज़ यूजुअली स्लाइट, बहुत ही कम होती है, ठीक है ना। मे बी ब्राउनिश और ब्राइट इन कलर, ठीक है ना। दोनों टाइप के कलर हो सकते हैं। ऑन रेयर ओकेजन द ब्लीडिंग में बी ब्रिस्क, कभी कभी ज़्यादा ब्लीडिंग या तेज ब्लीडिंग भी हो सकती है, स्पेशली इन लेट सेकेंड ट्राइमेस्टर, ठीक है ना। ट्राइमेस्टर में जितने ज़्यादा लेट में एबॉर्शन होता है उतने ब्लीडिंग के चांसेस में ज़्यादा होंगे। द ब्लीडिंग यूजुअली स्टॉप्स स्पॉन्टेनियसली, और ज़्यादातर ब्लीडिंग अपने आप रुक भी जाती है। तो नॉर्मली जब लेडी आपके पास आएगी तो उस समय हो सकता है उसको ब्लीडिंग ना हो रही हो, ठीक है, बट ये बताएगी कि घर पे 2 बार ब्लीडिंग हो गई थी या 1 बार ब्लीडिंग हो गई थी, ठीक है ना। तो ये होगा। अगर पीवी एग्जामिनेशन करेंगे तो फिर पता लगेगा कि जो पोज है वो क्लोज है, ठीक है ना। तो ये एक सबसे बड़ा इसमें साइन होता है। अगर पोज क्लोज होता है तो इसका मतलब एबॉर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, हो सकता है वायबल प्रेगनेंसी हो, ठीक है। पेन इसमें हो सकता है, सेकंड क्लिनिकल सिम्टम में पेन आएगा। ब्लीडिंग इज यूजुअली पेनलेस इनिशियली, बट देयर मे बी माइल्ड बैक पेन, थोड़ा सा बैक में पेन हो सकता है, एंड डल लोअर एब्डोमिनल पेन, ठीक है ना। माइल्ड पेन होगा, बाद में होगा, ठीक है ना। शुरुआत ब्लीडिंग से होगी। अब मेन चीज़ आ जाती है कि पहले इन्वेस्टिगेशन कराएं, ठीक है ना। क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे? ब्लड टेस्ट करवा लेंगे, हीमोग्लोबिन, ABO, RH ग्रुपिंग, ठीक है ना। तो ये तो हर प्रेगनेंसी में करवाते ही कराते हैं। इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी मेन वही करवाएंगे ताकि पता लगे कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू है या नहीं, ठीक है ना। तो अल्ट्रासाउंड में यदि बच्चा सही है तो इसका मतलब ये थ्रेटेंड वाला ही एबॉर्शन था। इसके अलावा हम सीरम प्रोजेस्टेरोन लेवल एंड सीरम HCG लेवल भी करवा लेंगे। ये भी सपोर्ट करेंगे इस चीज़ को कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू है या नहीं, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन में ये हो गई। मैनेजमेंट क्या करेंगे? मैनेजमेंट में ये आ जाएगा कि बेड रेस्ट, उस दिन के लिए उसको बेड रेस्ट करवाने के लिए बोलेंगे। द पेशेंट शुड बी इन बेड फॉर फ्यू डेज अंटिल ब्लीडिंग स्टॉप्स, कि कुछ दिन तक वेट करें, ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं होती है तो वो बेड रेस्ट से उठ सकती है। अगर और भी ब्लीडिंग हो रही है तो भी वो बेड रेस्ट पे रहेगी, और इन्वेस्टिगेशन हमारे बार बार रिपीट करवाते रहेंगे कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू जा रही है या नहीं, ठीक है ना। मेडिसिन क्या देंगे मेडिकल मैनेजमेंट में? पेन रिलीफ, ठीक है ना। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। रिलीफ फ्रॉम द पेन इज एंश्योर्ड बाय पेन किलर्स, बट पेशेंट शुड लिमिट, ठीक है ना। इसके अलावा पेन कम करने का दूसरा तरीका रहेगा कि एक्टिविटीज़ को थोड़ा लिमिट कर लें, ठीक है ना। पेन ज़्यादा होता नहीं है तो ज़्यादा मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लिमिट एक्टिविटी, जो अपनी एक्टिविटीज़ है वो लिमिट कर लेगी, हैवी कोई वज़न नहीं उठाएगी तो भी
सिंपल ट्रीटमेंट उसका पेन मैनेजमेंट हो जाएगा। इसके अलावा इस कुछ समय के लिए 2-3 हफ्तों तक कोइटस या सेक्सुअल इंटरकोर्स मना करेंगे। शी शुड बी फॉलोड अप विद द रिपीट सोनोग्राफी एट 3 to 4 वीक। बार बार अल्ट्रासाउंड को करवाएंगे ताकि पता लगे कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो रही है या नहीं। हो सकता है कई बार फर्स्ट प्रेगनेंसी में लाइव दिख जाए बट बाद में वो वायबल ना हो, ठीक है ना। तो कंफर्म करने के बाद 3-4 सोनोग्राफी के बाद उसको घर भेज देंगे कि अब आप लोग निश्चिंत हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा मैनेजमेंट पार्ट, ठीक है। कोई डाउट है? अल्ट्रासाउंड है? हाँ, अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी एक ही बात है। यूएसजी, सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड सेम है ना। नेक्स्ट एबॉर्शन आता है इनवाइटेबल एबॉर्शन, ठीक है ना। इन दिस टाइप ऑफ एबॉर्शन द प्रोसेस ऑफ मिसकैरेज हैज प्रोग्रेस टू द स्टेट फ्रॉम विच कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज इम्पॉसिबल, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एक ही है थ्रेटेंड वाला जिसमें चांस होते हैं, बाकी सारों में एबॉर्शन होता ही होता है। तो इसमें भी इतना मिसकैरेज का जो लेवल हो चुका है जहाँ से रिकवरी पॉसिबल नहीं है और जो एबॉर्शन है वो हो गया, ठीक है। बट इसमें भी हमें कुछ एक्टिविटीज़ तो करनी ही पड़ेंगी। क्या क्या करना पड़ेगा? पहले हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं। इनिशियल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तो सेम रहेंगे, ठीक है ना, जैसे ब्लीडिंग और हल्का पेन। तो उसमें इसीलिए हम वहाँ पर टेस्ट करवाने का कहते हैं कि कंफर्म हो जाए कि वो थ्रेटेंड ही है या कोई दूसरा एबॉर्शन तो नहीं है। तो इनवाइटेबल भी हो सकता है। इसके अलावा एडिशनल फीचर्स आ जाएंगे कि जैसे इंक्रीज्ड वेजाइनल ब्लीडिंग, कि शुरू में कम हुई उसने बताया कि और अब ज़्यादा हो रही है, तो ये एक साइन है कि वो अब थ्रेटन नहीं रहा, अब वो इनवाइटेबल हो गया है, ठीक है। पेन एग्रीवेशन, ठीक है ना। पेन एग्रीवेशन, एग्रेशन इन पेन मीन्स धीरे धीरे पेन का लेवल भी इंक्रीज हो रहा है। पहले तो डल था, अब तेज़ हो रहा है, ठीक है ना। कोलिकी इन नेचर, कोलिकी नेचर मतलब इतना तेज के अंदर से कुछ कट रहा हो, ठीक है। अनबियरेबल पेन इसके अंदर हो जाता है, ठीक है ना। जबकि थ्रेटेंड में ऐसा नहीं था, वो बियर कर सकती थी। अगर इंटरनल एग्जामिनेशन करें, इंटरनल एग्जामिनेशन मीन्स पीवी, ठीक है ना। पीवी करेंगे तो क्या होगा? डायलेटेड इंटरनल ओस होंगे, ठीक है ना। तो ओस जो हैं डायलेटेड होंगे, जबकि उसमें डायलेटेड नहीं थे, है ना। इसमें डायलेटेड है, थ्रू विच द प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन आर फेड। अगर उससे जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है कि एबॉर्शन वहाँ से तो हो गया है, डिटैचमेंट तो हो गया है, बट अटका हुआ है सर्विक्स के अंदर, तो वो वहाँ पर फिंगर्स को फील हो सकता है, ठीक है ना सर। अच्छा, इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर इट मे स्टार्ट रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन और इंटरमिटेंट लोअर एब्डोमिनल पेन। अगर ये जो हमने अभी तक चीज़ें देखी, ये कब तक है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में इनइवाइटेबल एबॉर्शन होता है तो उसमें क्या होगा? इसमें मेम्ब्रेन आपको क्लियर फील होगी, वो रप्चर होगी, और मेम्ब्रेन रप्चर होगी तो फ्लूइड काफ़ी निकलेगा ना, डिक्रेमनी निकल जाएगा ना, वो दिखेगा। और जो पेन एब्डोमेन होगा वो इंटरमिटेंट टाइप का होगा, भी एक बार हुआ फिर बंद हुआ, फिर हुआ और फिर बंद हुआ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसमें मैनेजमेंट क्या होंगे? मैनेजमेंट डिपेंड करेगा किस पे? प्रेगनेंसी का लेवल क्या है। इफ़ प्रेगनेंसी इज अप टू 12 वीक्स, 12 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी है, 3 महीने तक की फर्स्ट ट्राइमेस्टर की है, तो हम क्या करेंगे? DNC करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ तक हम कंफर्म करने के बाद ही पहुँचेंगे। कंफर्म किसने किया? एक दो साइन सिम्टम हो गए हमारे, साइन सिम्टम के बाद फिर अल्ट्रासाउंड वगैरह जो भी इन्वेस्टिगेशन हमने वहाँ किए थे वो सारे यहाँ भी करेंगे, और उसमें कंफर्म हो जाएगा कि बच्चा जो है वो वायबल नहीं है, फीटस वायबल नहीं है, तो DNC करेंगे, डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज, ठीक है। तो DNC का प्रोसीजर आपको हो गया क्या अभी तक या नहीं हुआ? हो गया। तो DNC एंड क्यूरेटेज आपको पता है, डायलेट करते हैं सर्विक्स को, और कुछ क्यूरेट्स होते हैं उनके द्वारा जो भी अंदर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन होता है उसको निकाल देते हैं, खुरच के निकालना। क्यूरेशन का मतलब होता है खुरचना, ठीक है ना, क्यूरेट करना। तो वो निकाल के और जो यूट्रस कैविटी है उसको कम्प्लीटली हम खाली कर देते हैं, ठीक है ना, एम्प्टी कर देते हैं। तो ये करेंगे यूजिंग एनेस्थेसिया, लोकल एनेस्थेसिया करके भी कर सकते हैं या जनरल एनेस्थेसिया से करें। क्यूरेटेज मतलब खुरचना, क्यूरेट करना, ठीक है ना। ये स्पेशल एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो वो कैविटी से ऐसे चीज़ों को खुरच के ले आते हैं कि जो थोड़ा बहुत चिपका हुआ है वो भी निकल के आ जाए, है ना, उसी को हम क्यूरेट बोलते हैं ना। तो ये करने के बाद
ये लोकल एनेस्थेसिया भी यूज़ कर सकते हैं और जनरल एनेस्थेसिया भी कर सकते हैं। लोकल एनेस्थेसिया भी यहाँ पर कई बार क्या है कि सिंपल सिडेटिव दे के भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आईवी सिडेटिव दिया, डायज़ापाम वगैरह, और उससे भी करके और उसको घर भेज देते हैं सेम डे, ठीक है ना। लोकल ओपीडी प्रोसीजर होता है ना, 3-4 घंटे रखते हैं फिर भेज देते हैं। समटाइम्स कई बार क्या होता है, दूसरा प्रोसीजर करते हैं जिसमें सक्शन इवैक्यूएशन करते हैं, ठीक है ना। ये सारे प्रोसीजर तो एमटीपी टाइप ही हैं, बट इनके नाम अलग हैं प्रोसीजर के। जैसे वो डीएनसी है तो डायलेट एंड क्यूरेटेज है, और ये क्या है, सक्शन इवैक्यूएशन है। इसमें क्या करते हैं कि सक्शन मशीन लगी होती है और उसके आगे एक स्पेशल कैथेटर होता है, वो यूट्रस में डाल के और जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसको सक कर लिया जाता है। ये इनिशियल लेवल पे होता है, जब प्रेगनेंसी लेटर स्टेज में होती है तब नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये भी कर सकते हैं। उसके बाद सक्शन करने के बाद फिर से हम उसको बिल्कुल क्लियर करने के लिए क्यूरेटेज का भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। क्यूरेट कर लेंगे उस पत्ती, ठीक है ना, बिल्कुल। यानी यूट्राइन कैविटी एम्प्टी चाहिए, अगर एम्प्टी नहीं होगी तो क्या होगा, इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है ना, इन्फेक्शन हो सकता है। और ये भी अगेन सेडेटिव दे के या एनेस्थेसिया दे के कर सकते हैं। अब आता है प्रेगनेंसी इज मोर देन 12 वीक्स। यदि 12 वीक से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, इसके लिए प्रोसीजर थोड़ा अलग होगा कि सबसे पहले यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एक्सीलरेट करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एक्सीलरेट करने के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीटोसिन ड्रिप लगाएंगे, ठीक है ना। ये आप आगे जब वार्ड में जाओगे तो वहाँ पता लगेगा आपको। 10 यूनिट ऑक्सीटोसिन डालेंगे 500 ml नॉर्मल सलाइन में, 40 to 60 ड्रॉप पर मिनट शुरू करेंगे इनिशियली, और धीरे धीरे उसको इंक्रीज करते रहेंगे जब तक कि ऐसे जो फंडस है वो टाइट ना लगे कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तब तक उसको हम इंक्रीज करते जाएंगे। इफ द फिट, इससे क्या होगा कि कई बार वो जो अंदर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो अपने आप बाहर निकलना शुरू हो जाता है, सेपरेट होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा यदि नहीं होता है पूरा तो हम ओवम फोर्सेप का यूज़ कर सकते हैं और उसको बाहर निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर फिर भी ना हो तो क्या करते हैं, ये उस केस में है जब प्रेगनेंसी हायर स्टेज में है, तो उसमें जो अपना फीटस है वो काफ़ी बन चुका होता है, ठीक है ना। तो उस केस में हम क्या करेंगे, कई बार डिजिटल सेपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है ना, पूरा डायलेट करके और ग्लव्स फिंगर से अंदर अंगुली से भी उसको कर सकते हैं। डिजिटल का मतलब वो नहीं है कंप्यूटराइज, है ना। डिजिटल का मतलब यूजिंग डिजिट्स, ठीक है ना, मैनुअल तरीके से भी उसको रिमूव कर सकते हैं। है एनएस में देंगे, 99% एनएस में ही देंगे, नहीं एनएस में ही देंगे, दे सकते हैं, डिपेंड करता है, बट कोशिश ये करते हैं कि एनएस में ही जाए, है ना, क्योंकि उसमें आरएल में कुछ अलग इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, इफ द प्लेसेंटा इज नॉट सेपरेटेड, तो उसको क्योंकि सारा प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन निकालना है, फीटस पहले बाहर आ जाएगा, प्लेसेंटा भी रिमूव करनी है, मेम्ब्रेन भी रिमूव करनी है, और जब इस लेवल पे हम पहुंचेंगे कि डिजिटल सेपरेशन करेंगे तो उसके लिए उसको एनेस्थेसिया जनरल देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। लोकल एनेस्थेसिया इसमें काम नहीं चलेगा सेडेशन में। उसके बाद नेक्स्ट टाइप आ जाता है कंप्लीट एबॉर्शन, ठीक है ना। कंप्लीट एबॉर्शन क्या होगा, ये थोड़ा इससे थोड़ा ठीक है ना। इससे क्या ठीक है, क्यों ठीक है, क्योंकि जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है, कुछ भी अंदर बचा नहीं है, ठीक है ना। इन दिस टाइप ऑफ एबॉर्शन द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर एक्सपेल्ड कम्प्लीटली, ठीक है ना। जो भी अंदर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन का पूरा बाहर आ गया है, ठीक है ना, तो हम थोड़ा रिलैक्स फील कर सकते हैं। ओके, इट कैन अकर नेचुरली और द मिसकैरेज एज द रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुल मेडिकल एबॉर्शन और सर्जिकल प्रोसीजर। ये जो कंप्लीट एबॉर्शन है ये 2 तरीके से हो सकता है, ठीक है ना। क्या हुआ, कौन कौन से तरीके से हो सकता है, या तो स्पॉन्टेनियस हो जाए, नेचुरली अपने आप हो गया कंप्लीट, है ना, और या जो एमटीपी करते हैं या करवाते हैं तो उसमें भी कंप्लीट ही होता है, उसमें बीच में कुछ बचता नहीं है, ठीक है ना। तो कंप्लीट के 2 तरीके हो गए, या तो नेचुरल स्पॉन्टेनियस हो गया और या एमटीपी हो गया, मेडिकल टर्मिनेशन हो गया, ठीक है ना। उसके बाद अगर इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखें तो क्या होगा, पहले हिस्ट्री होती है, ठीक है ना। क्या हिस्ट्री होती है, पेशेंट आती है कि
ब्लीडिंग हुई थोड़ी बहुत और ऐसे कुछ फील हुआ कि कुछ निकल के गिर गया पेशाब के साथ या टॉयलेट में गिर गया, है ना, तो उससे कन्फर्म हो जाता है कि एबॉर्शन हुआ होगा। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन वगैरह करवा लेंगे। सब्सिडेंस ऑफ एब्डोमिनल पेन, किसी भी टाइप का एब्डोमिनल पेन नहीं है। अभी तो बता रहे थे कि चल गया, नहीं चला, एक बार भी नहीं चला। हाँ ठीक है, एब्डोमिनल पेन बिल्कुल बंद हो गया, ठीक है ना, जो थोड़ा बहुत भी हो रहा था वो अब नहीं हो रहा। वेजाइनल ब्लीडिंग बिकम ट्रेस और एब्सेंट, वेजाइनल ब्लीडिंग बंद हो गई है, ठीक है। इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे, आईवी करेंगे तो क्या होगा, पीवी के अंदर यूट्रस इज स्मॉलर देन द पीरियड ऑफ एमेनोरिया, क्योंकि अब टाइम तो एमेनोरिया काफ़ी हो गया है बट अंदर कुछ है नहीं, तो यूट्रस का साइज छोटा फील होगा। सर्वाइकल ओस क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना, क्यों क्लोज हो जाएगा, तो कंप्लीट एक बार हो गया, सब कुछ बाहर आ गया तो वो कंप्लीट फील होगा पीवी के अंदर, है ना। ब्लीडिंग के ट्रेस मिल सकते हैं, ठीक है ना, थोड़ा बहुत होगा, ट्रेसेस मतलब थोड़ा बहुत कुछ स्पॉट, है ना। हाँ, एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपेल्ड फ्लैशी मास इज़ फाउंड कंप्लीट, और जो भी बाहर निकला है अगर वो है अवेलेबल तो उसको चेक करेंगे कि सब कंप्लीट है ना। अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे, ट्रांसवेजाइनल टीवीएस करेंगे, तो उससे क्या होगा, यूट्राइन कैविटी एम्प्टी दिखेगी, तो इससे हमारे को कंफर्म हो जाएगा। मैनेजमेंट क्या होगा, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी इज हेल्पफुल टू सी दैट वेजाइनल कैविटी इज एम्प्टी, सॉरी यूट्राइन कैविटी इज एम्प्टी, ये हमें कर, अदरवाइज इवैक्यूएशन एंड क्यूरेटेज करना पड़ेगा। अगर एम्प्टी है तो ठीक है, नहीं तो डीएनसी करनी है। अब यहाँ पर ये देखना कि अगर RH नेगेटिव वुमेन थी तो क्या होगा, एंटी-डी लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि बच्चा जैसे मैंने पहले आपको RH वाला बताया था, तो ये उसको इंजेक्शन दे देंगे मिस कैरीज के 72 आवर्स के बाद रिपीट कर देंगे, है ना। कंप्लीट एबॉर्शन, ठीक है ना, ये अगेन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई। इसमें क्या है कि व्हेन द एंटायर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन नॉट एक्सपेल्ड, ठीक है ना, एबॉर्शन हुआ, कुछ पार्ट निकला, कुछ अंदर रह गया, है ना। इंस्टेड ए पार्ट ऑफ इट लेफ्ट इनसाइड द यूट्राइन कैविटी, इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट मिसकैरेज। अब इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगे, देयर इज हिस्ट्री, सबसे पहला हिस्ट्री लेके आएगी कि कुछ फ्लैशी मास बाहर निकला था पर वेजाइना विद ब्लीडिंग, पेन होगा और कंटिन्यूस है, पेन सबसाइड इसमें नहीं होता है, पेन कंटिन्यू होता है, वेजाइनल ब्लीडिंग भी परसिस्टेंट होती है, कंटिन्यू होती है, ठीक है ना। इसके अलावा आप इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे तो यूट्रस तो स्मॉलर है एमेनोरी वाले पीरियड से जो हमने पहले देखा, बट जो ओस है वो क्लोज नहीं होगा, कंप्लीट वाले में क्लोज हो गया था, इसमें ओपन होगा, ठीक है ना, क्योंकि जब तक कुछ अंदर है तब तक ओस कंप्लीट क्लोज नहीं होता है, ठीक है। तो इसे क्या होगा, एडमिटिंग ए टिप ऑफ द फिंगर, ब्लीडिंग कंटिन्यू है, ऑन एग्जामिनेशन एक्सपेल्ड पार्ट का यदि एग्जामिनेशन करेंगे तो वो इनकम्प्लीट होगा, ठीक है। क्या हुआ, क्लास की जरूरत नहीं है, और क्या करेंगे, अगर अल्ट्रासोनोग्राफी इनकी कराई जाए तो उसके अंदर कुछ पार्ट कैविटी के अंदर दिखेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आ गई, ठीक है। मैनेजमेंट क्या करेंगे, अगेन दोनों कंडीशन है, अर्ली एबॉर्शन, लेट एबॉर्शन। अगर अर्ली एबॉर्शन है तो डीएनसी, डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन अंडर एनेस्थेसिया और जनरल एनेस्थेसिया इज टू बी डन, एंड इवैक्यूएशन ऑफ द यूट्रस में बी डन बाय यूजिंग MVA ऑल्सो, ठीक है। तो इसके अंदर मैनुअल इवैक्यूएशन भी कर सकते हैं, ठीक है। लेट एबॉर्शन अगर है तो MVA ये होगा, मैनुअल इवैक्यूएशन होगा इसका, नहीं ये वैक्यूम वाला है बेटा, है ना, एक वैक्यूम जैसे सक्शन वाला अपन ने किया था ना, तो सक्शन वाला प्रोसीजर है, ठीक है ना, वैक्यूम लगा के पीछे और सक्शन कर देंगे, ठीक है ना, उससे भी हो सकता है, बट ये होगा अर्ली प्रेगनेंसी के लिए। लेट प्रेगनेंसी के लिए सेम जैसा हमने पहले किया था
इनइवाइटेबल वाले में द यूट्रस इज इवैक्यूएटेड अंडर जनरल एनेस्थेसिया एंड प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड बाय ओवम फोर्सेप और बाय ब्लड क्यूरेट इन लेट केसेस डायलिटेशन एंड क्यूरेटस प्रोसीजर इज डन। ठीक है, तो इनइवाइटेबल का मैनेजमेंट और इनकम्प्लीट का मैनेजमेंट लगभग सेम होगा। ठीक है ना। तो ये हमारे हो गए 4 टाइप के एबॉर्शंस। ठीक है, अभी भी बचे हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है ना।